प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। हम मनचिंतन करने जा रहे हैं मुक्ति का आगमन मेरे जीवन में कैसे होता है और किन लोग मुक्ति के भागीदार बन जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग यीशु मसीह के आगमन को समझते हैं, समझने का मेरा तात्पर्य है वे बुद्धि से और पूरे विश्वास के साथ समझने लगते हैं, वे मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। ईसा मसीह को समझना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। ईसा मसीह को जो समझता नहीं, ईसा मसीह की शिक्षा को जो सुनता नहीं, देखता नहीं, उस पर विचार नहीं करता, वो मुक्ति के भागीदार नहीं बन सकता। मैं सरल और साधारण शब्द में ऐसा कहूं तो आप नाराज मत हो जाइएगा। मैं कहता हूं, जो बुद्धू होता है ना, बुद्धू स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। साधारण शब्द में यही मेरा तात्पर्य है। जो बुद्धू ना, किसे बुद्धू कहते हैं? जो बातों को सही ढंग से नहीं करता, जो साधारण सी बातें हैं उसे समझता नहीं, ऐसे लोगों को बुद्धू कहते हैं ना। बुद्धू स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है और इंसानों के लिए मुक्ति का विधान प्रकट किया है। और पवित्र शास्त्रों और ग्रंथों और नबियों और राजाओं और अन्य लोगों के द्वारा हमें यह बताया, इब्रानियों के पत्र में अध्याय 1 में आप यही पढ़ेंगे कि अंत में उसने अपने पुत्र यीशु मसीह द्वारा हमसे बोला है। बारंबार नबियों से बोलता रहा, बारंबार शिक्षा में बोलता रहा, विविध रूप में हमसे बातें करता रहा, लेकिन अंत में अपने पुत्र के द्वारा सीधे तौर पर हमें बताया कि मुक्ति को ग्रहण करो, यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण कर तुम अपनी उनकी शिक्षा पर दृढ़ बने रहो और परमपिता के इस मुक्ति कार्य को पहचानो। इस बात को चाहे वो ईसाई भी हो, बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब इन बातों पर मनन चिंतन नहीं करते, इन बातों को समझते नहीं, इन बातों पर विचार नहीं करते हैं, तो वो मुक्ति के भागीदार नहीं हो सकते। मुक्ति का आगमन उनके लिए संभव नहीं है। रोमी के नाम पत्र में अध्याय 3 के 25 में कहते हैं कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। ईसा मसीह के मुक्ति कार्य का फल तभी हमें प्राप्त हो सकते हैं जब हम विश्वास द्वारा उसे स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, पहचान लेते हैं। विश्वास ना आंखें बंद कर किसी कुएं में कूद जाने की बात नहीं है। विश्वास धैर्य पूर्वक बातों को समझकर उसे अपनाने से तात्पर्य है, जो हिलता नहीं है। जब विश्वास के साथ, धैर्य और आग्रह के साथ किसी बात को मैं समझ गया हूं, किसी बात को मैं ग्रहण किया हूं, किसी बात पर मैं अडिग रहा हूं, चलता हूं, तो 100 लोग हमें धक्का दे, हम गिरने जाते हैं। इसे विश्वास कहते हैं। विश्वास आंखें बंद कर किसी कुएं में कूद जाने की, वो तो बहुत आसान बात है। बहुत आसानी से कूद जाएंगे, लेकिन कहां पहुंचेगा कुछ पता नहीं। लेकिन विश्वास करने वाले व्यक्ति को सारी बातें मालूम हैं, वो सारी बातें भली भांति जानता है, वो हर चीज को परखता है। इस बात पर ध्यान दीजिए। हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो हमारे रक्त बहाया, उसका फल हमारे विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे। विश्वास तब मैं करता हूं जब मैं बातों को समझता हूं, जब मैं बातों को जानता हूं, जब मैं बातों को अपनाता हूं, अपनाती हूं, तब उसका फल हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। वो सुंदर वचन मैं आपको सुनाऊंगा। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 1 के 3 में कहता है, वो पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। परमपिता की महिमा के प्रतिरूप। तो आपको समझना होगा ना, परमपिता की महिमा क्या है। परमपिता ने कैसे महिमा प्रदर्शित किया।
क्योंकि वो परमपिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। प्रतिरूप है, प्रतिबिंब और प्रतिरूप, महिमा का प्रतिबिंब। तो ईश्वर की महिमा क्या है और ईश्वर का प्रतिरूप क्या है, उसका तत्व। तत्व को समझने के लिए ईश्वर का तत्व क्या है? त्रिएक ईश्वर है। तीन जन मिलकर एक ईश्वर बना। क्या आप इसे समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं? उसके तत्व का प्रतिरूप है। उसके तत्व को समझना होगा आपको कि हमने पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते हैं हर साल। पवित्र त्रित्व जो ईश्वर का प्रतिरूप है, उसका तत्व ईसा मसीह जो इंसान बनकर हमारी तरह हम में से एक बनकर, पाप को छोड़कर अन्य सारी बातों में हम में से एक बन गया था, उसके तत्व को समझना अति आवश्यक है। प्रभु की महिमा क्या है? प्रभु की महिमा इस्राएल का गौरव है। प्रभु की महिमा इस्राएल का गौरव है। क्या समझते हैं इस बात को? इस्राएल के प्रति प्रभु ने जो कार्य कर दिखाया वह ईश्वर की महिमा है, ईश्वर की गरिमामय उपस्थिति है। तो आपको समझना होगा ना कि इस्राएलियों के जीवन में प्रभु ने क्या कार्य किया। जब इन बातों को हम समझते नहीं है, इन बातों को अपनाते नहीं है, तब मुक्ति मेरे लिए संभव नहीं है। मैं फिर बहुत सरल शब्दों में कहना चाहूंगा, बुद्धू स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। नाराज मत होइएगा, आप मुझ पर अभियोग भी मत लगाइएगा। मैं सरल शब्दों में मैं जरा सी बात को प्रदर्शित करना चाहा, बस उतना ही। इसलिए इन बातों को हमें स्वीकार करना होगा, अपनाना होगा, समझना होगा। देखिए ना, परमपिता ने आदम और हवा की सृष्टि की, और जब उन्होंने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, तब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गया, ईश्वर की कृपा से वंचित हो गया, क्योंकि वे हमारे आदि माता पिता थे। वे प्रभु की महिमा से वंचित हो गया। और इस्राएल की जनता इब्राहिम को छोड़कर, उनके नेताओं को छोड़कर, त्याग कर अपने लिए एक स्वर्ण का विग्रह बनाया, स्वर्ण का पुतला बनाया और उसकी आराधना करने लगा, तो ईश्वर की महिमा का भंग किया। क्योंकि ईश्वर इस्राएल का गौरव है, यह उनकी महिमा है। जब इस महिमा को वे त्यागने लगे, क्योंकि उनको प्रभु ने छुड़ा कर ले आया था, मरुभूमि में 40 वर्ष तक उनका संगति में उनके साथ साथ चलकर उन्हें आगे बढ़ाया और प्रतिज्ञात देश में उन्हें बसाया, क्योंकि वे समझ गए कि ईश्वर दिन में सूर्य से बचाने के लिए मेघ के द्वारा हमारे साथ चलता है, और रात को चंद्रमा के रूप में हमें, तारे के रूप में हमें मार्ग दिखाता, रोशनी देता, हमारे साथ साथ चलता। वो ईश्वर, इस्राएल का ईश्वर हमारा गौरव है, वे समझते थे, और वही प्रभु की महिमा है। तो जब तक आपको और इस्राएलियों को प्रभु बार बार लगातार विद्वानों के द्वारा, पहले इब्राहिम के द्वारा, मूसा के द्वारा और विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा उन्हें चलाया, फिर बाद में उन्होंने चाहा कि हमें एक राजा दो, तो ठीक है भाई, साउल के द्वारा, दाऊद के द्वारा, अन्य राजाओं के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया, चलाया, इस्राएल का गौरव बना रहा। यह प्रभु की महिमा है। जब आप इस बात को समझने लगते हैं और वो इस्राएल में ईश्वर की महिमामय उपस्थिति को पहचानने लगते हैं, तब आप विश्वास पे सुदृढ़, मजबूत और पक्के हो जाते हैं, जिसके द्वारा आपके जीवन में ईश्वर की महिमा और ईश्वर का
मुक्ति कार्य करने लगते हैं। तिमोथी के पहले पत्र में अध्याय 1 के 14 में प्रभु का वचन कहता है, मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही वो विश्वास और प्रेम भी जो ईसा मसीह द्वारा मिलता है। पौलुस कहते हैं, जो मैं अन्य प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, मुझे प्रभु की कृपा प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। प्रभु की कृपा, मुक्ति का वो विधान, मुझे उसका भागीदार मुझे बनाया। कैसे? अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो समझते हैं कि ईसा मसीह कौन है। आप जानते हैं, पौलुस इस्राएल की धर्म शिक्षा पूरी तरह ग्रहण किया हुआ व्यक्ति था। वो सारी बातें बिल्कुल पालन करता था, समझता था, अपनाता था। उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, यानी कि ईश्वर ने उन्हें अपने मुक्ति कार्य का सहभागी बनाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ईश्वर के मुक्ति विधान उन्हें मिल जाता है जो विनम्र है। मुक्ति के सहभागी बनने के लिए आपको विनम्रता अनिवार्य गुण है। इस बात को समझना। जब आप विनम्र है, याकूब अपने पत्र में अध्याय 2 के 6 में कहता है, वो हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता और विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्रों पर अनुग्रह बरसाता है। यदि हम घमंडी बने रहते हैं, इस्राएल के ईश्वर की गरिमामय उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं, तब ईश्वर हमें दोष देते हैं और उनके मुक्ति विधान के सहभागी हम बनने में असमर्थ हो जाते हैं। याकूब फिर उसके 2 के 10 में कहता है, उसके अपने पत्र के अध्याय 2 के 10 में कहता है, प्रभु के सामने दीनहीन बनो और वो आपको उचित समय पर ऊंचा उठाएगा। प्रभु के सामने दीनहीन बने रहो, वो आपको उचित समय पर ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठाने का मतलब है अपने मुक्ति कार्य का, मुक्ति विधान का सहभागी बनाएगा। जो घमंडी है ना, वे ईश्वर के मुक्ति विधान के सहभागी नहीं बन सकते। और घमंडी लोग ना सारी शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, वे सब कुछ जानते हैं, वे उन्हें सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त है, उन्हें कुछ नया सीखने के लिए है ही नहीं। मैंने कहा ना, मुक्ति विधान के हकदार बनने के लिए हमें बुद्धि से सोच विचार कर, समझ कर, इस्राएल के गरिमामय उपस्थिति का पहचान कर आगे बढ़ना होगा। यीशु मसीह जो ईश्वर का पुत्र है, उन्होंने मुक्ति कार्य संपन्न किया। उनके मुक्ति कार्यों की विवेचना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर घमंड ना हो। जो घमंड करता है, उनके लिए कुछ शिक्षा नहीं, मैं सारी सब कुछ जानता हूं, मैं सारी बातें समझता हूं, मुझे तुम बताने की जरूरत नहीं, मुझे किसी बात को समझने की जरूरत नहीं, मैं सारी बातें मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। वे कैसे मुक्ति विधान को पहचानेंगे, अपनाएंगे, समझेंगे, स्वीकार करेंगे? इसलिए प्रभु के सामने दीनहीन बने रहो, यह सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय भक्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको विनम्रता अपनाना है। ईश्वर के सामने दीनहीन बने रहो, वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। और याकूब अध्याय 4 के 13 में कहते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल करेंगे ना, प्रभु की कृपा ही बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं हम अमुक नगर जाएंगे, हम व्यापार करेंगे, हम वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यह कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे, धन कमाएंगे और अपने जीवन को बिताएंगे। अरे भाई, आपको अक्सर यह कहना चाहिए कि यदि ईश्वर चाहे, कि यदि ईश्वर की इच्छा है, यदि प्रभु की मर्जी है, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या पता
कल हम जीवित रहेंगे या नहीं। इसलिए आप किस बात पर घमंड करते हो, किस बात पर डींग मारते हो? आपको अपना पहचान नहीं है, आपको अपना पहचान नहीं है, तभी तो आप घमंडी बने हुए हो, तभी तो आप घमंड करते हो। जो व्यक्ति को अपना पहचान नहीं है ना, वो व्यक्ति हमेशा सारी बातें समझने लगता है, उन्हें कोई शिक्षा स्वीकार नहीं है, उनके खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता। और बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति, ये दोनों दो ध्रुवों में हैं, एक इधर एक उधर, दोनों आपस में मेल नहीं खाता। प्रभु ने कहा ना, नई अंगूरी को पुराने मशकों में मत भरो। अंगूरी को है ना, नई मशकों, नहीं तो क्या होगा, अंगूरी मशकों को फाड़ देगा, अंगूरी बह जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और नए कपड़े पर पुराने पैबंद मत लगाओ, फट जाएगा, चीर जाएगा, टूट जाएगा। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, हमारा ये मनोभाव हमें मुक्तिकारी के सहभागी नहीं बनाता। इसलिए मैं आपको कहता हूं, बुद्धू मत बनो। जो विनम्र व्यक्ति है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि आपको कोई बुद्धू कहता है, तुम समझती नहीं हो, तुम समझते नहीं हो, तुम ऐसे क्यों करते हो, कोई कहता है ना, तो चुप रहो, उसको कुछ मत बोलो, झगड़ा ही पैदा हो जाएगा। आप विनम्रता धारण करते हैं ना, तो आप सबसे बड़ा बुद्धिमान है। जब कोई हम पर अभियोग लगाते हैं, हमें बुद्धू बुलाते हैं, तब आप विनम्रता के साथ स्वीकार करो, आप बुद्धिमान हो जाओगे और उचित समय पर प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। सही समय पर प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर लोग ना, जब हमें नीचा दिखाते हैं, जब हमें बुद्धू कहते हैं, जब हम पर अभियोग लगाते हैं, तो हम दो शब्द बदले में बोल देते हैं, क्योंकि हमको भी जीवित रहना है। आज नहीं बोलूंगा तो कल वो हमारे सिर पर चढ़ेगा। इसलिए जब वो बोलता है तो वो ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं। वो विनम्र व्यक्ति का मनोभाव नहीं है। जब हम विनम्रता को धारण करते हैं, तब हमें सारी बातें समझ में आने लगता है। और विनम्र व्यक्ति विश्वास में मजबूत और पक्का हो सकता है। मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, बपतिस्मा मिला है मुझे, प्रभु ने राजकीय पद से अलंकृत किया है कि मैं प्रभु के मुक्ति विधान का भागीदार बन गया हूं, मैं विश्वासी हूं। लेकिन ना क्या होता है, विनम्रता ना होने के कारण विश्वास में स्थिरता नहीं आती है, विश्वास में पक्का और मजबूती नहीं आती है। जो विनम्र व्यक्ति है वो विश्वास में आगे 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 बढ़ता जाएगा। जो विनम्रता को धारण नहीं करता, वो बपतिस्मा के समय जैसा विश्वासी बना रहा, बस वही विश्वासी जिंदगी भर बना रहेगा। विश्वास भी आगे बढ़ता जाना चाहिए ना। यह विश्वास तब बढ़ता है जब यीशु मसीह के ज्ञान से हम विभूषित हो जाते हैं। यीशु मसीह के ज्ञान से हम आगे बढ़ने लगते हैं, भरने लगते हैं, तब हमारे विश्वास भी आगे बढ़ने लगते हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? आप विचार कीजिए, आप खुद सोचिए। इसलिए विनम्रता हमारी मुक्ति के लिए अनिवार्य गुण है। हमारे विश्वास जब हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा ना, ईसा मसीह अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे, क्योंकि ईश्वर ने ही चाहा, ईश्वर का चाहत, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का मन यही है कि हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। अगर विश्वास नहीं रहा ना, मैंने कहा ना विश्वास कैसे बढ़ता है, विश्वास
ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ता है। कुएं में कूद जाना बहुत आसान है, लेकिन सारे बातों को समझकर कदम कदम पर स्थिर कदमों से आगे आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वही विश्वास की मजबूती है, वही विश्वास की मजबूती है। इस बात पर हम मनन चिंतन करते हैं और हमारे विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कभी कभार ना हमारे जीवन में विश्वास ना बढ़ने के कारण जीवन स्थगित हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें जो है ना, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, कुछ बातें जो है ना वो हमें ज्ञान के द्वारा मिलता ही नहीं। पूरी बातें मैं आपको बताता हूं। हमारे माता पिता है ना, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, यह मेरा विश्वास है। उस विश्वास के आधार पर मैं जीवन बिताता हूं। मुझे इसकी ज्ञान की जरूरत है क्या, यह पहचानने के लिए कि तुम अपना टेस्ट कराओ और यह स्थापित करो कि तू मेरे पिता है। माता जी, तुम अपना टेस्ट कराओ और अपना रिपोर्ट लाकर मुझे दिखाकर कहो, स्थापित करो कि तुम मेरी माता है ना। हम अपने विश्वास के द्वारा ही आगे बढ़ते जीवन जीते हैं। इसमें आगे बढ़ते जाने की जरूरत है। तात्पर्य यह है कि उनके संबंध और उनके प्रेम में आपकी वृद्धि, मेरे माता मेरी पिता के संबंध और उनके बोलचाल में, उनके चाल चलन में वृद्धि कैसे संभव है? जब आप उनके प्रेम को समझने लगते हैं, जब आप उनके प्यार और मोहब्बत और उनके कष्ट उठाना, उनका दुख भोगना, उनका मेरे प्रति जो कष्ट जीवन बिताते हैं उसे समझने लगते हैं ना, तब हमें प्रेम और सुदृढ़ होने लगते हैं। मतलब यह है कि वो मेरी माता है, वो मेरे पिता है, वो विश्वास पक्का हो गया। जैसे मैं बढ़ता गया, बड़ा होता गया, तो उन पर मेरा विश्वास भी अडिग होता गया। बच्चे कभी कभी ना नाराज हो जाते हैं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम नहीं, मुझसे बात नहीं करना, हम नाराज हैं। बड़े होकर कभी बोलते नहीं है ना। बड़े होकर अपने माता पिता को छोड़ देने वाला व्यक्ति विश्वास में बढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है। उसका विश्वास बचपन में जो था वही बड़े होकर भी वही रहा। तभी तो वो माता पिता को बोझ समझा, तभी तो माता पिता को तिरस्कार करने के लिए, अपने जीवन को बरकरार रखने के लिए कार्य करने के लिए कोशिश किया। इसलिए ये विश्वास जो बढ़ता जाता है वो ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा आगे बढ़ता है। उन बातों को हमें समझना है, तभी हमारा विश्वास आगे बढ़ेगा। तभी प्रभु ने कहा, तुम मेरे मुक्ति विधान को समझोगे, परखोगे, अपनाओगे, तब तुम उसके हकदार और भागीदार बन जाओगे। चिंता ना करो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूं, हरदम तुम्हारे साथ हूं। बल्कि तुम एक अनिवार्य गुण अपने अंदर भरना। वो अनिवार्य गुण यह है कि तुम विनम्र बने रहो, ईश्वर के सामने तुम दीनहीन बने रहो। जब ईश्वर के सामने हम दीनहीन बने रहते हैं तो वो मुक्ति का कार्य मेरे जीवन में संपन्न हो जाता है। मुक्ति का कार्य जो ईश्वर ने प्रारंभ किया, हमारा नहीं, जो ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, वो संपन्न हो जाएगा। चाहिए क्या? प्रभु के सामने दीनहीन बने रहो और विनम्रता को धारण करो। जब हम विनम्रता को धारण करते हैं तो विश्वास आगे बढ़ता है। जब हम विनम्रता को धारण करते हैं, विश्वास मजबूत, दृढ़ और आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि विश्वास के बिना हम ईश्वर के मुख का दर्शन नहीं करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें कि हम हमारे मुक्ति विधान का भागीदार बन जाए।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।